नमस्कार साथियों, जय हिंद। हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने रासो साहित्य के बारे में अध्ययन किया था, जिसके अंदर हमने जो है प्रमुख रासो ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले खुमान रासो, और खुमान रासो के सभी जो है रचयिता जानते हैं, दलपति विजय, और किस प्रकार से उसके समय को लेकर के विवाद है वो हमने बात किया। उसके बाद हमने बीसल देव रासो, जिसके रचयिता नरपति नाल है, और फिर उसके बाद में जो है हमने देखा परमाल रासो, जगनिक, और किस प्रकार से जो आलाखंड है, ठीक है, उसका जो समय है वो किससे है, वर्षा ऋतु में जो है गाया जाने वाला राग है वो एक तरीके से। उसके बाद हमने जो पृथ्वीराज रासो है उसका संपूर्ण अध्ययन किया, उसकी प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता, उसके नायक नायिकाएं, उसकी प्रमुख जो पंक्ति हैं उनके बारे में। आज हम जो है अध्ययन करने वाले हैं अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का जो जन्म है 1253 ईस्वी में पटियाली के एटा, कहां पर है ये, यूपी के अंदर। तो पटियाली क्षेत्र है, गंगा किनारे है, और एटा यूपी का जो है ये इलाका है, इसके अंदर है। इनका जो वास्तविक नाम है वो मिलता है यमीनुद्दीन अबुल हसन। यमुनुद्दीन अबुल हसन। और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु की मृत्यु पर जो है इन्होंने एक पद की रचना की थी, और वो बार बार पूछा भी जाता है। देख लेते हैं उसको। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश, रैन भई चहु देश। और यहां पर ये जो गोरी शब्द है इसका मतलब जो है मोहम्मद गोरी नहीं है, इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया के लिए आया है, ठीक है भाई, निजामुद्दीन औलिया के लिए आया है ये सब। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले किस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। तो सभी जानते हैं गोरी सोवे सेज पर, यानी कि जो उनके जो गुरु है निजामुद्दीन औलिया, वो जो है सेज पर सोए हुए हैं, मुख पर डाले केस, यानी कि जो मुख पर जो है केस यानी कि बाल आ रहे हैं। और चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश, यानी कि रात्रि हो गई है, चहु यानी कि चारों देश के अंदर। तो इन्होंने जो है ये पंक्तियां अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखी है और कही है ये बात। लेकिन ये जो है ध्यान रखेंगे कि जो गोरी शब्द है इसका अर्थ क्या है, मोहम्मद गोरी नहीं लेंगे। ये सवाल पूछा गया था
कि ये जो है किसकी मृत्यु पर इन्होंने ये पंक्तियां जो है कही थी, तो ये मोहम्मद गोरी आंसर नहीं, इसका क्या है, निजामुद्दीन औलिया। अब इनकी जो कुछ प्रमुख उपाधियां जो है, इनकी कुछ प्रमुख उपाधियां हैं वो देख लेते हैं। महबूब ए इलाही, सुल्तान उल औलिया, योगी सिद्ध, नायक तरकुल्लाह, तूती ए हिंद। हिंदू, ये सब उपाधियां जो है मिली हुई। महबूब ए इलाही का मतलब है ईश्वर, और महबूब यानी कि प्रेम। सुल्तान उल औलिया, औलिया यानी कि संतों में, और सुल्तान यानी कि राजा। योगी है संगीत विषयक योगदान के लिए जो है इन्हें उपाधि दी गई। संगीत विषयक योगदान के लिए ये उपाधि दी गई, किसके द्वारा, बलबन के द्वारा। और तरकुल्लाह जो है इनके गुरु है ना, ये कहीं कहीं जो है तुर्कल्ला भी लिखा मिलता है ना, तुर्क अल्लाह या तुर्क ए अल्लाह, ठीक है, तुर्क ए अल्लाह, ठीक है। ये इनके गुरु के द्वारा जो है उपाधि दी गई थी निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। और तूतीय हिंद जो है, इनकी जो पंक्तियां मिलती है हम देख लेते हैं। तूतीय हिंद, इनकी पंक्ति मिलती है, चैमन तूतीय, चैमन तूतीय हिंदम, चैमन तूतीय हिंदम अर रास्त पुरुषी, ते मन हिंदुई पुरुष तानाज गोयम। तो ये जो पंक्तियां हैं, चैमन तूतीय हिंदम अर रास्त पुरुषी, ते मन हिंदुई पुरुष तानाज गोयम। तो इसमें जो है ये जो पंक्ति है ना, ये जो शब्द आया है फर्स्ट पंक्ति के अंदर, तूतीय हिंद है ना, ये जो है इनकी उपाधि का आधार है, तूतीय हिंद, या हिंदुस्तान का तूती किसे कहा गया, अमीर खुसरो को। ये जो है, मैं हिंदुस्तान का तूती हूं, अगर यदि मुझसे कुछ पूछना है तो जो है मेरे से जो है हिंदवी के बारे में या हिंदुई के बारे में पूछो, जिसमें मैं आपको कुछ अद्भुत बातें जो है बता सकूं। अब इनकी जो है कुछ सामान्य जानकारी देखते हैं। इन्होंने लगभग जो है 100 ग्रंथों की रचना की है। इन्होंने जो है 7 सुल्तानों का समय,
7 सुल्तानों का समय देखा है, कहीं कहीं ये जो है 11 लिखा हुआ है कि 11 समय इन्होंने देखा। जो भी है ये जो है जो जो दोनों का समय देखा अमीर खुसरो जो है पहले जो सुल्तान है तुगलक। ये जो है सबसे पहले जो है इनके पुत्र शहजादा के जो है सिख किए गए थे। ये खड़ी बोली के प्रथम कवि ये सभी जानते हैं, खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। इन्होंने जो है मुख्यतः जो है पहेलियां लिखी है, मुख्यतः इन्होंने जो है पहेलियां ढकोसले मुकरियां सखुने और जो है गजलें लिखी है। तो ये जो इन्होंने लिखी है पहेलियां होगी, मुकरियां, ढकोसले, सखुने, गजलें, ये किस लिए लिखे हैं? मनोरंजन करने के लिए। इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या है? मनोरंजन करना, लोगों के हृदय को जो है खुश करना। इसी को हम कह सकते हैं मनोविनोद की सृष्टि करना, मनोविनोद की सृष्टि करना। इन्होंने जो है इनका जो प्रमुख जो योगदान है वो एक इतिहासकार के रूप में है, इतिहासकार के साथ साथ इनका जो है एक संगीतज्ञ के रूप में भी योगदान है, और इसी के साथ ही जो है ये इनका योगदान एक कवि के रूप में भी है। अब जब इतिहासकार के रूप में जब इनका योगदान देखते हैं तो इन्होंने जो है मसनवियां लिखी है, जिसमें इन्होंने इनकी जो है फर्स्ट जो मसनवी है वो है किरान उल सादेन, और जो अंतिम मसनवी है वो है तुगलकनामा। लेकिन इससे ज्यादा जो कहीं प्रसिद्ध जो मसनवी है उसके अंदर जो है दो का नाम सबसे ज्यादा आता है। एक तो नूह सिपिहल, नूह सिपिहल पूछी गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेंगे, काफी बार पूछी गई है नूह सिपिहल। एक खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह या खजाइन अल फतूह एक ही बात है, और इसी को कहते हैं, इसका दूसरा नाम मिलता है तारीख ए इलाही। तो फतूह है, इसका नाम है तारीख ए इलाही। जो नूह सिपिहल है, ठीक है, ये थोड़ी प्रसिद्ध है ये भी
लेते हैं थोड़ा। है सीपी है, सीपी है, जो भी है, मसनवी है। इन्होंने जो मसनवियाँ लिखी, ठीक है, ये फारसी जो है लिपि के अंदर लिखी है, और इसका जो हम हिंदी रूपांतरण वो पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब हिंदी की बात होगी तो इन्होंने पहेलियां लिखी है, मुकरियां लिखी है, लकोसले लिखे हैं, गजलें लिखे हैं, लेकिन जो है मसनवियां हैं ये हिंदी के अंदर नहीं लिखी है। इनकी लिपि कैसी है? फारसी। तो ये जो नूसिपियर है, इसमें जो है ये जो है मुबारक खिलजी पर लिखी गई है। इसमें जो है भारतीय प्राकृतिक परिस्थितियों का जो है सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। भारतीय प्राकृतिक परिस्थितियों का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। और इसमें जो है प्रमुख जो बात क्या है, इसमें 18 बोलियों के शब्द मिलते हैं। किसमें? नूसिपियर में। यही कारण है कि इसको जो है बार बार पूछा जाता है, ठीक है। एक इनकी जो खालिक बारी रचना है हम आगे देखेंगे, ठीक है, शब्दकोश है, और एक ये नूसिपी है, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी जो पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, वो तो जो है साधारणतः सभी बच्चे याद रख लेते हैं, लेकिन ये जो है नूसिपियर जो इनकी जो मसनवी है, प्रमुखता है, इसको याद रखेंगे। और साथ में जो इनकी जो खालिक बारी जो रचना है ना, हम उसके बारे में आगे देखेंगे, वो क्या है? एक शब्दकोश। तो ये जो है दो खास करके ध्यान रखेंगे। ये इनका जो है इतिहास विषयक योगदान होगा। ऐसे इसका जो है संगीत विषयक जो योगदान है वो भी देख। इनके जो संगीत विषयक योगदान देख रहे थे, संगीत विषयक योगदान, संगीत विषयक योगदान में हमने देख लिया कि की उपाधि जो है ये योगदान है, योग, इन्होंने अलग ये जो प्रयोग है काफी पहले है, लेकिन जो है ग्रंथ जो है एक कि अमीर इसमें खास पूरे का प्रयोग मिलाकर के जो है बनाया गया है। अलग अलग जो है मत हैं, लेकिन फिर भी जो है सामान्यतः ध्यान रख लेंगे। इसमें जो है कई जो है वीणा और तंबूरी का जो है प्रयोग मानते हैं, कई जो है भपंग वगैरह वो जो है उसको काट करके जो है मिलाने की बात की गई है। तो जो है वीणा भारतीय, और इसमें जो है तंबूरी का जो है मिला करके किसका? सितार का जो है इन्होंने आविष्कार किया। इन्होंने कुछ राग और जो है शैली, राग कह सकते हैं या शैली कह सकते हैं, का निर्माण किया। सनम, भोर और तिलक, ये कुछ रागों का जो है इन्होंने प्रवर्तन किया। कव्वाली गायन के जन्मदाता, कव्वाली गायन के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो।
उर्दू नज्म के जन्मदाता, उर्दू नज्म यानी कि कविता, उर्दू नज्म के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। बरवा राग में, बरवा राग में लय रखने की प्रवृत्ति के जन्मदाता, कौन है? अमीर खुसरो। मध्यकालीन संगीत परंपरा में, मध्यकालीन संगीत परंपरा के जनक कौन है? अमीर खुसरो। तो कह सकते हैं मध्यकालीन संगीत परंपरा के जनक या आदि प्रवर्तक कौन है? अमीर खुसरो। और इन्हें जो है ईश्वरी प्रसाद सिंह ने, ईश्वरी प्रसाद सिंह ने इन्हें उपाधि दी है। इनके बारे में कहा है कि जो है ये मध्यकालीन कवियों में राजकुमार हैं। कौन? अमीर खुसरो। मध्यकालीन कवियों में राजकुमार, है ना। तो कह दे कोई कवियों में राजकुमार या मध्यकालीन कवियों में राजकुमार, ये जो है किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अब हमने जो है इनकी इतिहास विषयक योगदान देख लिया और संगीत विषयक योगदान देख लिया, और अब हम देखते हैं इनका हिंदी विषयक योगदान, यानी कि हिंदी में योगदान या एक कवि विषयक योगदान। हिंदी में योगदान की बात करते हुए इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। तो जो है खालिक वारी, ये क्या है? एक शब्दकोश है। किस किस का? फारसी की, हिंदी, आगे के भी शब्द में कह सकते हैं। फारसी, हिंदी के बाद इनकी खुसरो पहेलियां या पहेलियां नाम से जाता है। खालिक पहेलियां, ढकोसले, ये सब इनके जो है प्रसिद्ध हैं। इनकी जो पहेलियां हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं और उनसे जो है बार बार प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो जब खालिक बारी जो इनकी रचना है उसको प्रमुखता याद रखेंगे, ठीक है। और हमने जो है इनकी जो मसनवी में जो है नूसिपियर जो है पीछे देखी थी, उसको भी खासकर जो है ध्यान रखेंगे। तो खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, सपने, गजले, ढकोसले, ये सब इन्होंने लिखे हैं। ये लिखे हैं अमीर खुसरो जी ने। इनकी जो पहेलियां हैं ये मुख्यतः जो है राम कुमार वर्मा ने जो है 6 प्रकार की मानी है। जिसमें अंतरलापिका, अंतरलापिका पहेली, वह पहेली जिसमें जो है जिसका उत्तर किसमें? उसके अंदर ही छिपा हो, वह पहेली
जिसका उत्तर उसी के अंदर छिपा हो। नंबर 2 पे जो है बहिर्लापिका पहेली। बहिर्लापिका पहेली वह पहेली जिसका उत्तर या जो जवाब है वो उस पहेली से बाहर से मिले, अंदर से नहीं मिल करके बाहर से। वह पहेली जिसका उत्तर उस पहेली से नहीं मिलकर उसके बाहर से, उस पहेली से बाहर से मिले या अलग से मिले। इसके बाद में जो है मुकरियां। हमने देख लिया अंतरलापिका पहेली, बहिर्लापिका पहेली, और अब हो गया मुकरी या मुकरियां। इसमें जो है प्रश्नोत्तर रूप में होती है ये, और ए सखी साजन, ए सखी साजन के रूप में जो है इसमें पंक्ति मिलती है, और उसका उत्तर जो है न को कहते हुए जो है मुकरने का बोध कराता है। ए सखी साजन ना सखी, ऐसे जो है पंक्तियां मिलेगी, तो ये क्या होगी मुकरिया। जैसे खा गया पी गया, खा गया पी, देखा कुत्ता, देखा कुत्ता, ना है एक सही दूसरी देती है, खा गया पी गया, देखा कुत्ता की जैसा। तो दूसरी जो सखी है वो कह रही है कि ये सखी साजन, तो दूसरी कह रही ना ना सखी क्या है, ये कुत्ता। दो सखों ने दो सखुने में क्या होता है, इसमें जो है दो या अधिक प्रश्नों के दो या अधिक प्रश्न एक साथ पूछे जाएंगे, दो या अधिक प्रश्नों के प्रश्नों का एक ही उत्तर। जैसे बस्ती उजड़ी क्यों, और रोटी सूखी क्यों, रोटी सूखी क्यों, खाई न थी, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, फेरा न था। तो ये जो है क्या होते हैं दो सकुने, यानी कि जो है दो प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों के जो है समान उत्तर, यानी कि एक ही उत्तर होंगे। जैसे बस्ती क्यों उजड़ गई, क्यों उसके चारों तरफ जो है खाई नहीं थी। रोटी क्यों सूख गई, कि उसको खाया नहीं, इसीलिए जो रखी रखी सूख गई। बराबरी या संबंध पहेली। दो भिन्न पदार्थों में
दो भिन्न पदार्थों में कौतूहलतापूर्वक कौतूहलतापूर्वक तुलनात्मक समानता तुलनात्मक समानता दिखाई जाती है। जैसे कोई दो भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे, ठीक है, लेकिन उनमें जो है कुछ समानता दिखाई जाती है। जैसे गेहूं और आदमी में क्या समानता है? बाल, है ना, दोनों में ही बाल। गेहूं की जो फली आती है ना उसको कहते हैं बाल, और आदमी के बाल। और अंतिम है, पहेलियों के अंदर जो आता है वो आता है ढकोसला। और ये ढकोसला होता है एक तरीके से बेमतलब शब्दावली। ये क्या है? एक तरह से बेमतलब शब्दावली। जैसे पीपल पकी पकौड़ियाँ, पीपल पकी पकौड़ियाँ, झड़ झड़ रहे हैं बेर, झड़ झड़ रहे हैं बेर, सर में लगा खटाक से, सर में लगा खटाक से, वारे तेरी मिठास, वारे तेरी मिठास, लाह पानी पिला। तो ये एक तरीके से वह बेमतलब शब्दावली होती है। जैसे पीपल पकी पकौड़ियाँ और जड़ रहे हैं उसमें से बेर, सर में लगा खटाक से, और वारे तेरी मिठास, और अब लाओ पानी पिलाओ। तो ये जो है होते हैं ढकोसले। ये जो अमीर खुसरो ने जो मसनवी लिखी है, ये जो मसनवी है, और एक जो मसनवी है वो शैली होती है। मसनवी शैली किसके अंदर देखने को मिलती है? ये जो है हमें मिलती है सूफी साहित्य के अंदर। तो ये जो है अमीर खुसरो ने जो मसनवी लिखी है ना, ये अमीर खुसरो की जो मसनवियां हैं इनमें क्या है, राजनीतिक और ऐतिहासिक घटनाएं मिलती हैं। ये है राजनीतिक और ऐतिहासिक घटना। लेकिन ये क्या है, शैली है लिखने की। और वो क्या है, इसके अंदर जो सबसे पहले जो है पैगंबर जो है मोहम्मद साहब की महिमा का गायन किया जाता है। उसके बाद जो है तत्कालीन जो साहे वक्त होता है यानी कि राजा, उसकी प्रशंसा की जाती है। और फिर गुरु के द्वारा जो है इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की प्राप्ति पर बल। तो ये एक जो शैली है मसनवी शैली, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है तत्कालीन जो है पैगंबर मोहम्मद साहब की जो है प्रशंसा की जाती है। फिर साहे वक्त के बारे में यानी कि तत्कालीन जो राजा है उसकी प्रशंसा। फिर जो है गुरु की जो है महिमा गायन किया जाता है, और गुरु की जो है सहायता से इस तत्काल जो है इश्क मजाजी से इश्क हकीकी जो है प्राप्ति पर बल दिया जाता है। अभी हमने देख ही लिया था कि ये जो खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, और खड़ी बोली के जो प्रथम समर्थ कवि की बात करेंगे जब हम श्रीधर पाठक की बात करते हैं। इनका समय हमने देख ही लिया, पीछे जो है 1253 ईस्वी। 1253 का मतलब 13वीं सदी में जो है लगभग जन्म हो रहा है, कुछ लिख रहे हैं। लेकिन जब मुख्यतः जो इनकी समय की बात करेंगे तब हम क्या कहेंगे, 14वीं सदी। तो हम जानते हैं कि जो मृत्यु वाली जो सदी है ना, उसको मानते हैं समय।
तो तब जो है 13वीं सदी नहीं करेंगे, 14वीं करेंगे। क्यों? यानी कि जो मृत्यु वाली सदी होती है, मृत्यु वाली जो सन होती है, उसमें जो सदी बैठती है फिर उसी के अनुसार जो है उसका जो समय है वो माना जाता है। एक जो रेखता जो पद्धति है, बार बार पूछा जाता है, रेखता एक है आधा है, ठीक है। रेखता जो पद्धति है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पहली जो पंक्ति होगी वो फारसी में होगी, इसकी जो प्रथम पंक्ति है वो फारसी में होगी, और जो दूसरी जो पंक्ति है या द्वितीय जो पंक्ति है खड़ी बोली हिंदी में होगी। और खड़ी बोली हिंदी के साथ जो है ब्रज भाषा का जो है विशेष रूप भी यहां पर देखने को मिलता है। जैसे जे हाल मिस्की, जे हाल मिस्की, जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया। किताबे हिजरा न दारम एजा, किताबे हिजरा न दारम एजा काहे लगाए लेऊ छतिया, काहे लगाए लेऊ छतिया। तो सभी को पता है कि ये जो पंक्ति है जो शुरुआती है ना, इसमें तो आपको लग रहा है जे हाल मिस्की मुकुंद दुगा फुल, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो, यानी कि कहीं ना कहीं जो है फारसी शब्दावली। लेकिन ये आपको पता आ रहा है कि दुराई नदी की नैनों को ढुरा रहे हैं और बातें बनाने की बातें जो है की जा रही है। ऐसे ही जो है किताबें हिजरा ने दारम हेजा काहे लगाए लेहू छतिया। तो इसमें जो दूसरी पंक्तियां ये अपनी हिंदी से जो है जुड़ी हुई है, और पहली जो पंक्ति है ये फारसी से। इन दोनों को मिलाने की जो पद्धति है उसको क्या कहते हैं, रेखता। राम कुमार वर्मा है, राम कुमार वर्मा ने जो है अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि कहा है। अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि कहा। एक जो है अमीर खुसरो ने जो है कहा है, अमीर खुसरो ने कहा है शाही मुकुट का, शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसान का, निर्धन किसान की आंखों से, आंखों से बहा जमा हुआ रक्त है। किसने कहा? अमीर खुसरो। अब इनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो देख लेते हैं। अमीर खुसरो की जो प्रमुख पंक्तियां हैं उनके अंदर जो पहली पंक्ति है, सजन सकोरे जाएंगे, सजन सकोरे जाएंगे नैन गवाए रोए, नैन गवाए रोए विदना ऐसी रैन कर, विदना ऐसी रैन कर
भोर कभी न होए, भोर कभी न होए। तो इसका मतलब तो सभी जानते हैं कि सजना, सजन जो है सकोरे, सकोरे की जगह, सॉरी, सजन सकारे, सजन सकारे, सकारे यानी कि जो है सुबह जल्दी, है ना, कि सकाले जाएंगे, है ना, हिंदी में शब्द चलता है, सॉरी, जो राजधानी के आसपास का जो इलाका वहां पर जो है ये शब्द चलता है सकारे या सकाले। सकाले का मतलब होता है सुबह जल्दी, सजन जो है सुबह जल्दी जाएंगे, नैन गंवाए रोए, और विधना ऐसी रैन का, ऐसी रात्रि का कि जो है भोर यानी कि सुबह कभी न होए। दूसरी जो पंक्तियां हैं, अगर फिरदौस किमी हस्त, हमी हस्त, हमी हस्त, हमी हस्त, हमी हस्त, कि अगर फिरदौस यानी कि स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है। अगली जो पंक्तियां हैं, मोरा जोगना, नवोलरा भयो है गुलाल। कैसे कर दीनी, बकस मोरी मार। तो ये जो एक जो पंक्ति है केवल यही ध्यान रख लेंगे, ठीक है। मोरा जोबन रा, मेरा जोबना नवोलरा भयो है गुलाल, केवल ये एक पंक्ति भी ध्यान रख लेंगे तो भी जो है इससे काम चल जाएगा। आगे जो इनकी जो प्रमुख पहेलियां हैं उनमें ही एक जो पहेली है, एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, सर पर सबके औंधा धरा, सबका सिर पर सबके औंधा धरा, चारों ओर, चारों ओर यह थाली फिरे, चारों ओर यह थाली फिरे, मोती इससे एक न गिरे, मोती इससे एक ना गिरे। एक ना गिरा। तो एक थाल मोती से भरा, सिर पर जो है सबके औंधा धरा, चारों ओर ये थाली फिरे, मोती इससे एक ना गिरे। तो सभी जानते हैं किसकी बात की जा रही है, आकाश की, कि सबके सिर पर जो है औंधा धरा हुआ है आकाश, और उसमें जो है कैसे मोती से जैसे जो है तारे जो है चमक रहे हैं, और जो है उससे एक भी जो है मोती वो गिरता भी नहीं है। एक नार ने अचरज किया, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, सांप मार पिंजड़े में दिया। ज्यो ज्यो सांप, ज्यो ज्यो या ज्यो ज्यो, ज्यो ज्यो सांप ताल को खावे, सूखे ताल सांप मर जावे, सूखे ताल सांप मर जावे। तो एक नार ने अचरज किया, आश्चर्य किया, सांप मार करके जो है पिंजरे में दे दिया। जो जो सांप ताल को खावे, सूखे ताल सांप मर जावे। किसकी बात की जा रही है, दिया और बत्ती की, कि जब तक वो जो ताल है, तालाब का मतलब है जो दिए के अंदर जो तेल है
वो जो उसको खाता रहता है, लेकिन जैसे ही वो खत्म हो जाता है तो वो मर जाता है। कौन सा? सांप, यानी कि जो दिए की जो बत्ती है वो। तो दिया बत्ती की यहाँ पर बात की जा रही है। अर्थ ते इसका बूझेगा, मुंह देखे तो सूझेगा, मुंह देखे तो सूझेगा। किसकी बात की जा रही है भाई? किसमें मुंह देखते हो? दर्पण में। तो मुंह देखने पर जो है इसका जो अर्थ है वो समझ में आ जाएगा। वैसे तो बूझता रहेगा, लेकिन जैसे मुंह, दर्पण, इसके अंदर मुंह देखते हैं, दर्पण के अंदर। चाम मास वाकई नहीं नेक, चाम मास वाके नहीं नेक। हाड़ हाड़ में वाके छेद, हाड़ हाड़ में वाके छेद। मोही अचंभो आवत ऐस, मोही अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे, वामे जीव बसत है कैसे। तो चाम मास वामे नहीं नेक, चाम यानी कि चमड़ी, और मांस जो है उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हाड़ हाड़ में वाक्य छेद यानी कि बिल्कुल कमजोरी की बात की गई है। मुझे अचंभा होता है कि उसके अंदर जो जीव है वो कैसे बसा हुआ है। तो ये हमने जो है अमीर खुसरो की जो कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं वो देखी थी। और आज हमने जो है अमीर खुसरो के बारे में अध्ययन किया, और नेक्स्ट क्लास में हम जो विद्यापति के बारे में देखने वाले हैं। अगर जी मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें इसे और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।